चलिए अब एक्सरसाइज 6 ML अग्रवाल के कुछ क्वेश्चन को सॉल्व कर देते हैं। तो पहला क्वेश्चन कहा गया है फाइंड द रिमाइंडर विदाउट डिवीजन, यानी आपको रिमाइंडर फाइंड करना है विदाउट डिवीजन ऑन डिवाइडिंग एफ एक्स बाई एक्स प्लस 3, यानी एफ एक्स दो एफ एक्स की वैल्यू दी गई है, पहला 4x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 और दूसरा 3x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 11, यानी इन दोनों पॉलिनोमियल को अगर इस वाले पॉलिनोमियल x प्लस 3 से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर कितना होगा ये आपसे पूछा गया है। तो पहले पॉलिनोमियल को हम लेते हैं, पॉलिनोमियल फर्स्ट। पॉलिनोमियल कहा गया है एफ एक्स इज इक्वल टू 4x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 और जो दूसरा पॉलिनोमियल दिया गया है x प्लस 3 से इसको डिवाइड करना है और रिमाइंडर फाइंड करना है। तो आप इसको मान लीजिए, सोल्यूशन यहां हम लिखते हैं सोल्यूशन, आपने इसको gx मान लिया। अब क्या करते थे पहले स्टेप में, gx को 0 से इक्वेट करेंगे। तो भैया gx से अगर 0 को इक्वेट करते हैं तो क्या मिलेगा, gx इज इक्वल टू 0 और gx की वैल्यू यहाँ पे x प्लस 3 दी गई है, यानी x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से जो x की वैल्यू मिल जाएगी ये -3 मिल जाएगा। तो पहला स्टेप तो ये होगा कि दूसरे वाले इक्वेशन यानी जिससे डिवाइड करना है उसको 0 से इक्वेट करिए और x की वैल्यू फाइंड करिए। अब ये वाले x की वैल्यू को इस वाले x की वैल्यू में पुटअप करेंगे, यानी ये जो x की वैल्यू आ रही है वो इस वाले में लाके पुटअप करिए। यानी fx की जो वैल्यू दी गई थी ये है fx इज इक्वल टू 4x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3। अब x के जगह पे आप -3 पुट करेंगे, यानी यहाँ पे हो गया f ऑफ -3। तो यानी x के जगह पे आपने -3 पुटअप कर दिया, यानी जहां पे x होगा वहां पे आप -3 पुटअप करेंगे। तो यहाँ पे x था तो आपने -3 का स्क्वायर कर दिया प्लस 5, यहाँ पे x था तो -3 और ये प्लस का 3 कर दिया। अब इसी को सॉल्व करना है तो -3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 3 9 और माइनस का स्क्वायर होकर प्लस हो जाएगा और ये हो गया 4 × 9, 5 3 15 माइनस का 15 और ये प्लस का 3 हो गया। 9 4 36 माइनस 15 प्लस 3 हो गया। 36 में के 3 को ऐड कर दिया तो ये 39 मिल गया और ये 15, यानी यहाँ से ये जो वैल्यू मिलती है यही रिमाइंडर होता है, यही आपका रिमाइंडर थ्योरम कहता है कि आप x की वैल्यू फाइंड कर लीजिए, दूसरे वाले इक्वेशन में पुटअप, दूसरे वाले पॉलिनोमियल में पुटअप कर दीजिए। तो पुटअप करने के बाद जो मिलता है इसी को रिमाइंडर कहते हैं, यानी हम ये रिमाइंडर फाइंड कर रहे हैं बच्चों। तो 9 में से 5 गया 4 हो गया, 3 में से 1 गया तो 2 मिल गया, ये आपका रिमाइंडर आ गया और इस तरीके से आपने रिमाइंडर थ्योरम का यूज करते हुए रिमाइंडर फाइंड किया। दूसरे वाले पॉलिनोमियल में भी आइए, दूसरा वाला पॉलिनोमियल आपको दिया गया है एफ एक्स इज इक्वल टू 3x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 4x प्लस का 11। अब x की वैल्यू आपने फाइंड कर ली थी -3, तो इस वाले x के जगह पे -3 को पुटअप करेंगे तो रिमाइंडर मिलेगा। तो लिखेंगे रिमाइंडर इज इक्वल टू f ऑफ -3, यानी अगर x के जगह पे -3 पुट करेंगे तो जो मिलता है यही रिमाइंडर होता है, यही रिमाइंडर थ्योरम कहता है। तो हमने x के जगह पे -3 पुटअप कर दिया, तो अब क्या होगा 3 -3 का क्यूब -7 -3 का स्क्वायर प्लस 4 इन ब्रैकेट -3 प्लस 11। अब इसको सॉल्व करिए तो देखिए 3 3 4 सॉरी 3 3 9 9 3 27 और ये माइनस हो जाएगा क्योंकि क्यूब है, तो ये -3 × 27 हो गया। 3 3 9 यानी ये 7 और ये × 9 हो गया। 4 3 12 माइनस का 12 प्लस का 11। अब इसको सॉल्व करिए तो जब 3 का मल्टीप्लाई 27 से करेंगे तो 81 होगा, सिंबल माइनस था तो माइनस का 81 हो गया। 7 4 जा कितना होगा 7 9 जा 63, तो ये आपका 63 मिल गया, ये माइनस का 12 और ये प्लस का 11। अब सारे माइनस वाले को ऐड कर लेंगे तो 2 3 5 1 6, ये 6 हो गया। 1 3 1 और 6 7 7 7 14 1 18, यानी कि ये 18 हो गया, यानी 186 मिल गया। ठीक है, सॉरी 2 3 5 और 5 1 6 कैरी 1 6 और 1 7 7 7 14 1 15 और 15 हो गया और एक 16, यानी कितना हो जाएगा ये 16 हो जाएगा, यानी कि 166 हो गया। और ये प्लस का 11 लिखा हुआ था तो आपने इसको प्लस का 11 कर दिया और ये जो मिल रहा है ये क्या मिल रहा है, ये सारा आपको रिमाइंडर मिल रहा है। ठीक है बच्चों, एक बार और करते हैं 2 3 5 5 1 6, तो 6 लिख दिया और 1 2 3 5 और 5 1 6, तो 6 मिल गया। कोई भी रिमाइंडर नहीं है। 1 6 आपका 7 और 7 7 14 115, यानी कि यहाँ पे 156 होगा। अब बड़े वाले में से छोटे को माइनस कर दीजिए तो 6 में से 1 गया तो 5 5 में से 1 गया 4 1 था, यानी कि जो यहाँ से रिमाइंडर मिल रहा है वो माइनस का
145 मिल रहा है। तो इस तरीके से हमने देखा रिमाइंडर थ्योरम का यूज करके कैसे हम लोगों ने रिमाइंडर फाइंड किया। तो रिमाइंडर थ्योरम को एक बार मैं और अगर बताऊं तो जो पहले आप जिससे डिवाइड करना है उसको आप 0 से इक्वेट कर दीजिए, 0 से इक्वेट करके x की वैल्यू फाइंड कर दीजिए, और जो आपका पॉलिनोमियल जिसको डिवाइड करना है उसके x के पोजीशन पे अगर आप पुटअप कर दीजिए तो जो वैल्यू मिलती है यही आपका रिमाइंडर होता है। यानी देखिए जब वैल्यू पुटअप किया तो आगे हमने रिमाइंडर लिख दिया, ये रिमाइंडर थ्योरम कहता है। तो रिमाइंडर थ्योरम के कुछ और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और भी कुछ क्लियर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 पे आइए। क्वेश्चन 4 क्या कह रहा है इसको समझने का प्रयास करिए। पहला और दूसरा क्वेश्चन भी जैसा भी हमने क्वेश्चन कराया ऐसा ही है, आप दूसरे वाले को इक्वेट करके x की वैल्यू फाइंड करिएगा, पहले वाले पॉलिनोमियल में उसकी वैल्यू पुटअप कर दीजिएगा, जो वैल्यू मिलेगी वही रिमाइंडर होगी। तो क्वेश्चन नंबर 4 को बहुत ध्यान से समझने का प्रयास करिए। क्वेश्चन नंबर 4 में यह कहा गया यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम, हमने शॉर्ट फॉर्म में आरटे लिखा हुआ है, यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम फाइंड k ऑन डिवाइडिंग दिस बाई x माइनस 2 लिव्स अ रिमाइंडर 7। यानी कहा गया है कि अगर ये कोई पॉलिनोमियल दिया हुआ था, इस पॉलिनोमियल को आप इस वाले पॉलिनोमियल से डिवाइड कर रहे हो बच्चों, तो रिमाइंडर जो मिल रहा है वो 7 के बराबर मिल रहा है, तो आपको k की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इस वाले पॉलिनोमियल को पहले हम fx मान लेते हैं। लेट जो बड़ा वाला पॉलिनोमियल है इसको हमने fx मान लिया। लेट fx इज इक्वल टू 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस kx प्लस 5, और छोटे वाले को gx मान लेते हैं। gx इज इक्वल टू x माइनस 2। हमने मान लिया कि fx की वैल्यू है, gx की वैल्यू है, कुछ भी मान सकते थे लेकिन ब्रैकेट के अंदर x ही लिखना है। इसको आप fx की जगह px qx जो मन करते वो मान लेते हैं, लेकिन ब्रैकेट के अंदर वही लिखते हैं जो उस वाले पॉलिनोमियल में वेरिएबल हो। अब इस पॉलिनोमियल को जब इस पॉलिनोमियल से डिवाइड कर रहे हैं तो ऐसा क्वेश्चन में कहा गया है कि जो रिमाइंडर मिल रहा है वो आपका रिमाइंडर 7 मिल रहा है। यानी इस पॉलिनोमियल को अगर इस पॉलिनोमियल से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना मिलेगा बच्चों? 7 मिल रहा है। तो रिमाइंडर कैसे फाइंड करें? रिमाइंडर फाइंड करने का दो तरीका है। पहला आप रिमाइंडर थ्योरम यूज कर लीजिए, दूसरा कि आप उसको लॉन्ग डिवीजन मेथड से फाइंड करिए। तो क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया है यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम, तो इसलिए आपको इस पे रिमाइंडर थ्योरम का यूज करना है। तो रिमाइंडर थ्योरम क्या कहता है कि इस वाले पॉलिनोमियल को 0 से इक्वेट कर दो बच्चों, यानी ये जो पॉलिनोमियल दिया गया है इसको 0 से इक्वेट कर दो। तो gx की वैल्यू 0 कर दिया, यानी x माइनस 2 की वैल्यू आपने 0 कर दिया, तो यहां से जो x की वैल्यू मिल गई ये 2 के बराबर मिल गई। अब ये वाली वैल्यू अगर इस वाले fx मिला के पुटअप करेंगे तो जो वैल्यू मिलेगा वही रिमाइंडर होगा। तो आपने लिख दिया कि x के जगह पे क्या पुट करेंगे? यही वाली वैल्यू, यानी f ऑफ 2 जो होगा यही रिमाइंडर होगा। और रिमाइंडर कितना आया हुआ है? रिमाइंडर क्वेश्चन में 7 दिया हुआ है। आप कहेंगे रिमाइंडर 7 कैसे ले लिया? तो रिमाइंडर कहा हुआ है कि अगर इस पॉलिनोमियल को आप इस पॉलिनोमियल से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर 7। तो रिमाइंडर थ्योरम से हम लोगों ने रिमाइंडर फाइंड किया और उसको 7 के बराबर कर दिया। f ऑफ 2 का मतलब क्या है कि इस वाले में सारे x के जगह पे 2 पुटअप कर दीजिए। तो देखिए f ऑफ 2 यानी आपने कर दिया 2 का क्यूब प्लस 3, फिर x के जगह पे 2 का स्क्वायर माइनस k इंटू 2 प्लस 5, और ये रिमाइंडर किसके बराबर है? 7 के बराबर, यानी आपने 7 कर दिया। अब इसको आप सॉल्व करिए। तो 2 2 4 2 8 2 16, इसको करेंगे तो 16 हो जाएगा। ये 2 2 4 4 3 12 माइनस 2k प्लस 5 इज इक्वल टू 7। अब देखिए जरा ये ऐड करिए, तो ये 5 2 7 7 और 6 13, यानी कि ये आपका 13 हो गया। कैरी 1 1 1 2 और ये 3 हो गया, और ये माइनस 2k इज इक्वल टू 7। देखिए 16 में 12 को ऐड करेंगे तो 28 हो जाएगा, 28 में 5 कर देंगे तो 33 हो जाएगा। ये माइनस 2 इज इक्वल टू 7। अब इस वाले 2 को इधर सेंड करिए, इस वाले 7 को इधर करिए, तो ये 33 माइनस 7 इज इक्वल टू 2k। 3 में से 7 यानी 13 में से जब 7 जाएगा तो 13 में से 7 चला गया तो 6 बच गया, और यहाँ पे 2 बच गया, और ये इज इक्वल टू 2k। ठीक है बच्चों, अब इसी 26 को आप 2 से डिवाइड कर दीजिए तो यहाँ k की वैल्यू मिल जाएगी, डिवाइड कर दिया, यानी k की वैल्यू यहाँ से 13 के बराबर मिल गया। तो ये आपने देखा कि हमने k की वैल्यू कैसे फाइंड करी रिमाइंडर थ्योरम का यूज करते हुए। ठीक है, तो रिमाइंडर थ्योरम को क्वेश्चन को देख के बहुत घबराना नहीं है।
आपने क्या किया, पहले वाले जो इक्वेशन दिए गए थे उसको छोड़ दिया, दूसरे को लिया, यानी जिसकी डिग्री कम हो, इसकी डिग्री 1 है, इसकी डिग्री 3 है। कैसे? क्योंकि हाईएस्ट पावर 3 है। अब छोटे वाले से डिवाइड करना है, जिससे डिवाइड करना है उसको 0 से इक्वेट करिए, वहां से x की वैल्यू फाइंड करिए और फिर इस x की वैल्यू को अगर आप यहाँ पे पुटअप करेंगे तो वही रिमाइंडर मिलता है। और क्वेश्चन में कहा गया था कि रिमाइंडर 7 मिलेगा, फिर उसी को हम लोगों ने सॉल्व कर दिया तो k की वैल्यू 13 के बराबर मिल गई। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 का सेकेंड। ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है। तो 6 में ये पूछा जा रहा है कि कोई एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, उस पॉलिनोमियल में क्या ऐड कर दिया जाए कि उसको दूसरे पॉलिनोमियल से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर -2 मिले। तो इस वाले क्वेश्चन को भी बहुत ध्यान से समझने का प्रयास करें। कुछ क्वेश्चंस मैंने स्किप कर दिया है, आप सेम टाइप के क्वेश्चन से आप इसको सॉल्व करेंगे तो इजी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड, इसमें कहा गया व्हाट नंबर मस्ट बी एडेड टू दिस। ठीक है, तो आपने जो पॉलिनोमियल दिया गया है उसको आप पहले fx मान लीजिए। ये fx दिया हुआ मान लिया 2x³ - 7x² + 2x। अब ये पूछ रहा है इसमें क्या नंबर ऐड कर दिया जाए कि अगर इसको 2x - 3 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर -2 मिल जाए। यानी इसमें क्या ऐड कर दिया जाए कि जब इसको 2x - 3 से डिवाइड करें, यानी किससे डिवाइड करें, उसको आपने gx मान लिया और ये वैल्यू दी गई है 2x - 3, तो जो रिमाइंडर मिल रहा हो, यानी कि जो रिमाइंडर मिल रहा हो वो कितना मिल जाए, -2 मिल जाए, यानी रिमाइंडर -2। तो आप मान लीजिए कि जो नंबर ऐड किया जा रहा है वो k है, तो आपने मान लिया लेट द एडेड नंबर बी k, लेट द एडेड नंबर बी k। आपने मान लिया कि ऐड किया हुआ नंबर k है, यानी +k लिख दिया। अब इस पॉलिनोमियल को आपको इससे डिवाइड करना है, इस पॉलिनोमियल को इससे डिवाइड करना है और रिमाइंडर कितना है, -2 है। तो अब क्या करेंगे, इसको 0 से इक्वेट करेंगे। तो जब आप gx को 0 से इक्वेट करोगे तो gx की वैल्यू 2x - 3 = 0, 2x = 3 और x की वैल्यू 3/2 आ गई। पहला स्टेप तो यही होता था कि जिससे डिवाइड करना था उसको 0 से इक्वेट करके x की वैल्यू फाइंड करते थे। x की वैल्यू फाइंड किया तो ये 3/2 के बराबर आया। अब इस 3/2 के वैल्यू को इस वाली इक्वेशन में पुटअप करेंगे तो रिमाइंडर मिलता है। तो रिमाइंडर क्या होगा, जो रिमाइंडर होगा वो f, ये वाली वैल्यू इस x के जगह में पुटअप करना होता है, यानी कि 3/2 और ये कितना आएगा, रिमाइंडर कितना दिया है, -2। देखिए ये बताता है रिमाइंडर, और रिमाइंडर कितना आना चाहिए, -2, इसलिए आपने -2 लिख दिया। अब f 3/2 यानी कि इस वाले इक्वेशन, इस वाले पॉलिनोमियल में x के जगह पे 3/2 पुट करेंगे तो ये हो गया 2, x के जगह पे यानी 3/2 का क्यूब कर दिया, -7, 3/2 का स्क्वायर कर दिया, +2 × 3/2 + k और रिमाइंडर आता है यानी कि -2 के बराबर। ये वाले का मतलब यही था, ये वाला जो हम लोगों ने लिखा यही लिखा हुआ है, यानी fx की वैल्यू ये थी। तो f 3/2 का मतलब क्या हुआ कि जहां जहां पे x है वहां पे आप 3/2 पुटअप कर दीजिए। अब कैसे सॉल्व करें देखिए, तो ये 2 रहने दिया, अब ये क्यूब इस पे भी आएगा, ये क्यूब इस पे भी आएगा, तो 3 का क्यूब 3 3 जा 9, 3 जा 27, यानी ये हो गया 27। 2 का क्यूब आपका 8 हो जाएगा, -7 ऐसे रहने दिया, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, इसको भी ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, यानी कि ये प्लस का 3 हो गया, प्लस k = -2। ठीक है, अब इसी को सॉल्व करना है, तो ये 2 से ये 4 बार में कैंसिल हो गया, तो ये हो गया 27/4 माइनस 7 9 जा 63, 63/4 और +3, और इस वाले -2 को आप इधर लेते आइए, तो इस वाले -2 को जब इधर लाएंगे तो ये प्लस का 2 हो जाएगा और ये k को उधर भेज दीजिए तो k की वैल्यू -k हो गई। अब देखिए ये 27/4 हो गया, ये 63/4 हो गया और 3 और 2 मिलके ये 5 हो गया और ये = -k। आपको k की वैल्यू फाइंड करनी है, अभी इसको हम फाइंड कर लेते हैं। अब यहाँ पे कुछ नहीं है तो आपने 1 ले लिया, अब इसको सॉल्व करिए तो एलसीएम आप 4 हो जाएगा, ये 4 इसको 1 बार में डिवाइड करेगा, 1 का मल्टीप्लाई जब 27 से करेंगे तो ये 27 हो गया। यहाँ पे सिंबल माइनस था, माइनस, ये भी इसको 1 बार में डिवाइड करेगा, 1 का मल्टीप्लाई 63 से कर दिया तो 63 मिल गया, फिर प्लस क्योंकि यहाँ प्लस है, 1 इसको 4 बार में डिवाइड करेगा, 4 का मल्टीप्लाई 5 से कर दिया तो ये 20 हो गया, ये -k। ठीक है, इसी को सॉल्व करिए तो इस प्लस वाले को और इस प्लस वाले को पहले ऐड करेंगे तो 27 और 20 मिलके ये 47 हो जाएगा और -63 डिवाइडेड बाई 4 = -k। अब बड़े वाले में से छोटे को माइनस करते हैं, बड़े वाले का सिंबल लगाते हैं, तो 13 में से 7 गया तो 3 यहाँ बच गया और 3 यहाँ, यानी
13 में से 7 को माइनस करना था तो 3 यहाँ बचा 3, यानी कि ये 6 हो गया, और एक ये कैरी दे चुका है, यानी यहाँ पे 5 बचा है, 5 में से 4 गया तो 1, और ये माइनस, और ये 4, और ये इज इक्वल टू माइनस का k। ये माइनस से ये माइनस कैंसिल हो गया, ये 4 से ये 4 बार में कैंसिल हो गया, यानी यहाँ से जो k की वैल्यू मिल गई वो 4 के बराबर मिल गई। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम लोगों ने सॉल्व किया। बहुत धैर्य से क्वेश्चन को पढ़ने का प्रयास करेंगे। कहा गया था क्या नंबर ऐड किया जाए, तो आपने मान लिया लेट द एडेड नंबर बी k। मान लिया क्वेश्चन में ये पूछा होता कौन सा नंबर सब्ट्रैक्ट किया जाए, तो आप मान लेते लेट द सब्ट्रैक्टेड नंबर बी k, और इस वाले प्लस के जगह पे आप माइनस कर देते और फिर इसको सॉल्व करके k की वैल्यू फाइंड कर लेते, तो वो आपका आंसर हो जाता। जैसा 6th का पहला क्वेश्चन जो दिया हुआ है वो यही पूछा गया है कि कौन सा नंबर सब्ट्रैक्ट किया जाए, तो आप मान लीजिएगा लेट द सब्ट्रैक्टेड नंबर बी k, और यहाँ पे जो हम लोगों ने प्लस के फॉर्म में लिखा है उसको आप वहां पे माइनस के फॉर्म में लिख के सॉल्व करिएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड था। अगले क्वेश्चन को करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है, बहुत ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन 7 सेकंड, फाइंड ए, यानी इस वाले क्वेश्चन में ए की वैल्यू फाइंड करनी है। इफ टू पॉलिनोमियल, दो पॉलिनोमियल दिए गए हैं और दोनों सेम रिमाइंडर मिल रहा है, बहुत सिंपल तरीका से सॉल्व करेंगे, बहुत सिंपल क्वेश्चन दिया हुआ है ये, और इसी टाइप के क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जामिनेशंस में पूछे जाते हैं। ठीक है, बहुत ध्यान से 7th के सेकंड क्वेश्चन को समझने का प्रयास करें। 7th सेकंड कहा गया फाइंड ए, आपको ए की वैल्यू फाइंड करनी है। आपके पास दो पॉलिनोमियल, एक पॉलिनोमियल ये दिया हुआ है, एक पॉलिनोमियल ये दिया, तो दोनों पॉलिनोमियल को fx और gx करके लिख लेते हैं। तो हमने मान लिया लेट fx इज इक्वल टू, इस वाले वैल्यू को लिख लीजिए ax क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 9, ax क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 9, एंड इस वाले को आपने gx मान लिया, कुछ भी मान सकते थे इसलिए हमने gx मान लिया। gx की वैल्यू मान लिया ये 2x क्यूब प्लस 4x प्लस a, यानी आपने दो पॉलिनोमियल गिवन था, आपने दोनों पॉलिनोमियल को fx और gx मान लिए। पहला क्या था ax क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 9, और दूसरा जो था ये था 2x क्यूब प्लस 4x प्लस a। अब इस दोनों पॉलिनोमियल को किसी तीसरे पॉलिनोमियल जो कि यहाँ पे दिया हुआ है, अगर आप ध्यान से देखें तो इस दोनों पॉलिनोमियल को x प्लस 3 से डिवाइड कर रहे हैं, और डिवाइड करने के बाद लिव्स द सेम रिमाइंडर, यानी अगर इस दोनों पॉलिनोमियल को, यानी इस पॉलिनोमियल को भी x प्लस 3 से डिवाइड किया और इस पॉलिनोमियल को भी x प्लस 3 से डिवाइड किया, तो जो रिमाइंडर मिल रहा है वो सेम मिल रहा है। आप मान लीजिए कि यहाँ पे जो रिमाइंडर मिल रहा है R1 है और यहाँ पे जो रिमाइंडर मिल रहा है R2 है, और क्वेश्चन में कहा गया है कि दोनों रिमाइंडर सेम होना चाहिए, यानी आप R1 इज इक्वल टू R2 कर देंगे और वहां से आपको A की वैल्यू मिल जाएगी। ध्यान से समझने का प्रयास करिए। आप इसको क्या करेंगे, 0 से इक्वेट करेंगे, तो आपने मान लिया लेट x प्लस 3 इज इक्वल टू gx। ठीक है, अब gx को आप 0 से इक्वेट करते हो प्यारे बच्चों, तो ये x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, और यहां से जो x की वैल्यू मिल गई ये -3 मिल गई। अब इस वाले 3 को आप इसमें पुटअप करेंगे, यानी जब f ऑफ -3 पुट करेंगे तो यही रिमाइंडर बताता है, और यहाँ पे आपने रिमाइंडर R1 मान लिया है। और ये क्या था, ये तो रिमाइंडर थ्योरम था कि आप इस वैल्यू को पुटअप करिए तो जो वैल्यू मिलेगी रिमाइंडर होगी। रिमाइंडर आपने R1 मान लिया इसलिए R1 छोड़ दिया, और इज इक्वल टू, इसका मतलब क्या है कि x की जगह पे -3 पुट करना है, यानी a -3, ये आपने 3 कर दिया, प्लस 3 -3 स्क्वायर कर दिया, -9 कर दिया। ठीक है प्यारे बच्चों, अब R1 की जो वैल्यू मिल रही है -3 का क्यूब, यानी कि 3 3 9 3 27, माइनस सिंबल है तो -27 हो गया, और a से मल्टीप्लाई कर दिया तो -27a मिल गया। यहाँ पे -3 का स्क्वायर करिए, तो -3 का स्क्वायर कितना होगा बच्चों, तो -3 इंटू -3 प्लस का 9 और 9 3 27, यानी ये प्लस का 27 और ये -9, यानी कि R1 की जो वैल्यू मिल गई -27a और 9 और ये 18 मिल गया, यानी R1 की जो वैल्यू मिल गई प्यारे बच्चों ये -27a प्लस 18 मिल गया। ठीक है, अब यहाँ से R2 फाइंड करिए, R2 क्या होगा, तो देखिए g ऑफ -3 जो होगा यही R2 होगा। क्यों, क्योंकि ये आपने gx मान लिया और x की वैल्यू जो यहाँ से सॉल्व करने के बाद मिला है, अगर इसमें आप पुटअप करेंगे तो यही रिमाइंडर होगा, यही रिमाइंडर थ्योरम कहता है। तो ये R2, g ऑफ 3 का मतलब क्या है कि 2 आपने कर दिया, 3 कर दिया, और यहाँ पे क्यूब प्लस 4 -3 प्लस a इज इक्वल टू R2, इसी को आपने R2 कह दिया। तो 3 का क्यूब करेंगे तो -27 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 54 हो जाएगा, और 4 3 12 माइनस का 12 प्लस a इज इक्वल टू R2।
2 और 4 6 हो गया, 1 और 5 6 हो गया, यानी -66 प्लस a इज इक्वल टू R2, ऐसा आपने कर दिया। अब क्या कहा गया था कि इन दोनों पॉलिनोमियल को जब x+3 से डिवाइड कर रहे हैं तो जो रिमाइंडर मिल रहा है वो सेम मिल रहा है, यानी ये R1 की वैल्यू और R2 की जो वैल्यू है ये दोनों क्या होगी, सेम होगी, ऐसा क्वेश्चन में कहा गया है। तो आप यहाँ लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन R1 इज इक्वल टू R2, R1 की वैल्यू पुट करिए, R1 की वैल्यू 27a प्लस 18 इज इक्वल टू R2, R2 की वैल्यू -66 प्लस a। अब देखिए इस 66 को इधर करिए, प्लस में हो जाएगा, इसको आप उधर कर दीजिए तो ये भी प्लस में हो जाएगा, तो ये 18 प्लस 66 इज इक्वल टू a प्लस 27a। अब 8 6 14 कैरी 1 और 6 एक साथ 84 हो गया, और इसको आपने सॉल्व किया तो 27 और 1 की मिलके 28a हो गया, यानी 8 4 और ये हो गया 28 और ये आपने कर दिया a। अब देखिए डिवाइड होता है क्या, तो ये 2 से हो जाएगा 42, ये 2 से हो जाएगा 14 और 14 3 जा 42, यानी यहाँ से आपने a की वैल्यू फाइंड करी तो ये 3 के बराबर हो गया। तो इस टाइप के क्वेश्चन आप बहुत सिंपल तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। जो कंडीशन दिया हुआ है उस कंडीशन को आप फॉलो कराइए, कंडीशन फॉलो करके सॉल्व करेंगे तो a की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी। अगले क्वेश्चन को भी हम सॉल्व करते हैं, जो कि थोड़ा बड़ा क्वेश्चन दिया हुआ है, ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे। अब तक जितने क्वेश्चन किए उसमें सबसे अच्छा क्वेश्चन नंबर 8 ही है, तो क्वेश्चन 8 को समझने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहा गया है, पहले क्वेश्चन को आप तक पढ़िए। क्वेश्चन में कहा गया यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम, आरटी को हमने शॉर्ट फॉर्म में लिखा, यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम फाइंड द रिमाइंडर ऑब्टेन्ड व्हेन, एक आपको पॉलिनोमियल दिया हुआ है जिसका रिमाइंडर बताना है अगर वो x+1 से डिवाइड हो रहा है और x-2 से डिवाइड हो रहा है, और फिर बाद में आपको k की वैल्यू भी फाइंड करनी है अगर उन दोनों रिमाइंडर का जो सम है वो 1 के बराबर है। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। तो 8th क्वेश्चन में कहा गया, आपको कहा गया है कि इस वाले जब पॉलिनोमियल को इससे और इससे डिवाइड कर रहे हैं तो बताइए कि रिमाइंडर कितना आएगा। तो रिमाइंडर जो भी आएगा, क्योंकि यहाँ k लिखा हुआ है तो k के टर्म में रिमाइंडर आएगा, तो पहले आप रिमाइंडर फाइंड कर लीजिए। फिर कहा गया कि अगर दोनों रिमाइंडर का सम 1 के बराबर है तो फाइंड k, तो k की वैल्यू फाइंड करनी है। तो पहले हम रिमाइंडर फाइंड कर लेते हैं। तो रिमाइंडर फाइंड करने के लिए पहले इस वाले पॉलिनोमियल को कुछ हम सपोज कर लेते हैं। तो हमने मान लिया लेट fx। अब आप कहेंगे सर आप हर बार fx क्यों मान रहे हैं, आप कुछ भी ले सकते हो प्यारे बच्चों। तो लेट fx इज इक्वल टू x³ प्लस इन ब्रैकेट kx प्लस 8 x प्लस k, ठीक है। अब इसको आपको दो फैक्टर से, दो पॉलिनोमियल से डिवाइड करना है। पहला है x+1 और दूसरा जो दिया गया है ये है x-2, यानी इसको 2 से डिवाइड करना है, एक x+1 से एक x-2 से, और दोनों का रिमाइंडर फाइंड करना है। तो मान लिया कि पहले इसको x+1 से डिवाइड करना है, तो इसको आप मान लीजिए लेट gx इज इक्वल टू x+1 एंड इसको px मान लेते हैं इज इक्वल टू x-2। अब क्या करेंगे, अगर इस पॉलिनोमियल को इससे डिवाइड करके रिमाइंडर फाइंड करना है तो रिमाइंडर थ्योरम अप्लाई करने के लिए इसको 0 से इक्वेट करेंगे। तो आपने इसको 0 से इक्वेट कर दिया, gx इज इक्वल टू 0, यानी x+1 इज इक्वल टू 0, और यहाँ से x की वैल्यू -1 आ गई। अब अगर रिमाइंडर फाइंड करना है तो इस वाले x के जगह पे -1 पुटअप करना होगा, यानी आपने यहाँ लिख दिया f ऑफ -1 इज इक्वल टू रिमाइंडर, और इस रिमाइंडर को आपने R1 नाम दे दिया, ठीक है। तो अब क्या होगा, ये रिमाइंडर x के जगह पे -1 पुट करेंगे, तो -1³ प्लस k ब्रैकेट में -1 प्लस 8, ये ब्रैकेट क्लोज हो गया, ये ब्रैकेट क्लोज, और बाहर भी x है यानी -1 और ये प्लस का k। इसको सॉल्व करिए तो ये R1 हो गया, -1 का क्यूब करेंगे तो -1, k अभी ऐसे ही रहने दीजिए, प्लस के ऐसे ही रहने दिया तो ये -k हो गया, प्लस माइनस मिलके, और ये +8 ब्रैकेट क्लोज करके -1 और ये +k, फिर वही R1 रहने दिया और -1 ऐसे ही रहा, प्लस ये देखिए -1 और +8, तो ये -1 का जब मल्टीप्लाई -k से करेंगे तो ये +k हो जाएगा, और जब -1 का मल्टीप्लाई 8 से करेंगे तो -8 मिल जाएगा और ये प्लस का k हो गया, ठीक है। यानी इसको सॉल्व किया तो R1 की जो वैल्यू मिलेगी, k और k मिलके 2k मिल गई, और -1 और -8 मिलके -9 मिल गया, यानी यहाँ से आपने R1 को फाइंड कर दिया। तो R1 जो भी मिलेगा वो k के टर्म में ही मिलेगा, ठीक है। एक बार और देख लेते हैं, इसका मल्टीप्लाई इससे हुआ तो माइनस, और ये 8 ऐसे लिख दिया, फिर इसका मल्टीप्लाई माइनस से किया तो प्लस हो गया, और -1 का मल्टीप्लाई 8 से किया तो -8 हो गया, फिर -1 और -8 मिलके -9, और k मिलके प्लस का 2k हो गया। अब दूसरा, अब इसी पॉलिनोमियल को इससे भी डिवाइड कर रहे हैं तो इसको भी 0 से इक्वेट करेंगे, तो px इज इक्वल टू 0, यानी
x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, यानी कि x की वैल्यू यहाँ से 2 मिल गई। अब इस वाले x की वैल्यू अगर यहाँ पुटअप करेंगे तो यहाँ से आपको रिमाइंडर मिलेगा, यानी आपने पुटअप कर दिया f(2) और इस वाले रिमाइंडर का नाम r2 रख देते हैं। r1 हम नहीं रख पाएंगे नाम, क्योंकि आपने पहले ही मान लिया कि इससे डिवाइड कर रहे थे तो रिमाइंडर r1 था, इससे डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर r2 होगा, ठीक है, क्योंकि डिफरेंट आ सकता है। तो r2 की वैल्यू क्या होगी, हर जगह x की जगह पे 2 पुट करेंगे, यानी 2 का क्यूब प्लस इन ब्रैकेट k इंटू 2 प्लस 8 ब्रैकेट क्लोज, फिर बाहर भी 2 और ये प्लस का k, ठीक है, यानी r2 जो हो गया 2 का क्यूब यानी 2 2 4 2 8, यानी ये आपका 8 हो गया, प्लस इसको मल्टीप्लाई करिए, 2 का मल्टीप्लाई कैसे करेंगे तो 2k होगा, ये प्लस 8 बाहर 2 लिखा हुआ है प्लस का k, यानी r2 की जो वैल्यू मिल रही है ये 8 हो गया। इस 2 का मल्टीप्लाई इस 2 से करोगे तो बच्चों 4k होगा, इस 2 का मल्टीप्लाई 8 से करोगे तो 16 हो गया और ये k। अब प्यार से देखो बच्चों, ये 8 और 16 को एक में ऐड कर लो तो 16 8 मिलके 24 हो जाएगा, 4k और k मिलके एक में ऐड कर लो तो ये 5k हो गया, तो यहाँ से आपको r2 मिल गया। तो ये पहले पूछा गया था कि आपको रिमाइंडर फाइंड करना है, अगर इसको इससे और इससे डिवाइड करें तो रिमाइंडर आपने फाइंड कर दिया, रिमाइंडर आपके k के टर्म में मिल गए। अब कहा कि आपको k की वैल्यू फाइंड करनी है अगर इन दोनों रिमाइंडर का जो सम है वो 1 के बराबर है, हेंस फाइंड k इफ द सम ऑफ टू रिमाइंडर्स इज 1, यानी दोनों रिमाइंडर का सम अगर 1 है तो k की वैल्यू फाइंड करनी है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बनेगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन r1 प्लस r2 इज इक्वल टू 1, क्योंकि दोनों का सम 1 के बराबर होना चाहिए। r1 की वैल्यू आप यहाँ से पुटअप कर दीजिए तो ये हो गया 2k माइनस 9, यहाँ से r2 की वैल्यू पुट कर दीजिए 24 प्लस 5k इज इक्वल टू 1, k और k वाले को एक में ऐड किया तो 2 और 5 मिलके ये 7k हो गया, माइनस 24 और 9 को एक में ऐड किया तो बड़े वाले में से छोटे को माइनस कर लेते हैं, तो 4 में से 9 जाएगा तो ये 4 चला गया, यानी कि 25 हो जाएगा, ठीक है, 25 नहीं होगा सॉरी 15 हो जाएगा, क्योंकि 15 में अगर 9 को ऐड करेंगे तो 24 होगा, तो अगर इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 15 हो गया और इधर लिखा हुआ है 1, ठीक है। चलिए तो ये 4 चला गया, 5 चला गया, 15 चला गया, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करते हैं, देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। तो अब ये वाली वैल्यू जब उधर जाएगी तो क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी, यानी 7k इज इक्वल टू 1 प्लस 15, यानी 7k की जो वैल्यू आ गई ये 16 के बराबर आ गई और k की वैल्यू यहाँ से 16/7 आ गई। तो इस तरीके से आपने k की वैल्यू फाइंड कर लिया, कुछ किया नहीं। पहले आपने क्या किया, x के जगह पे -1 पुट करके एक इक्वेशन फाइंड करी जो कि 2k माइनस 9 आ गया, फिर x के जगह पे आपने -2 पुटअप किया, क्योंकि इसको जब 0 से इक्वेट कर रहे हैं तो x की वैल्यू 2 मिल रही है, तो यहाँ से आपने 2 पुटअप करके एक दूसरा इक्वेशन फाइंड किया। फिर क्वेश्चन में कहा गया था इन दोनों का सम 1 के बराबर होना चाहिए, तो उस इक्वेशन को फाइंड करके उस वाले कंडीशन को लगा के आपने k की वैल्यू 16/7 फाइंड कर दी। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हमने देखा। आगे अभी लेक्चर्स में हम और क्वेश्चन को देखेंगे, तो ये बात अभी समझ में आ गई होगी।